अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घर में खैरियत से होंगे। तो जी आज थर्सडे है 23 नवंबर और मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। कुछ ही दिन रह गए मेरी छुट्टियों के। और जैसे जैसे छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं मुझे थोड़ी सी एनजाइटी सी हो रही है, क्योंकि फिर से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, वही रूटीन सब कुछ। छुट्टियां बेसिकली आप ज़ाहिर सारा साल काम कर रहे होते हैं। डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइम पे डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टाफ जो है वो छुट्टियाँ लेता है। तो मेरी, चूँकि मुझे नवंबर में ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने नवंबर में छुट्टियाँ ली। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं छुट्टियाँ लूँ। तो उसी इसी वजह से मैंने फिर नवंबर में ही छुट्टियाँ ली थी। तो अब 1 हफ़्ता गुज़र गए। 1 हफ़्ता तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, शादी में बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि कहाँ गया वो हफ़्ता। और अब जो हफ़्ता जा रहा है वो भी बस जल्दी-जल्दी गुज़र रहा है। अ, आज थर्सडे है और पीछे मेरे पास 5 दिन बचे हैं, और फ्राइडे से लेके मंडे तक बल्कि 4 दिन बचे हैं। ट्यूसडे से मैंने वापस जाना है। तो इन द मीनवाइल मैं सोच रही थी कि छुट्टियों से पहले भी मैंने 1-2 महीने पहले तक मैं जिम वगैरह जा रही थी और प्रॉपर वर्कआउट करी थी मैं। खाना-पीना भी मेरा कम हुआ हुआ था। लेकिन चूँकि शादी आ गई तो शादी में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब रच के खाया है, और मैंने कोई परवाह नहीं की कि मैं डाइट करी थी या मैं कोई वर्कआउट करी थी। मैंने कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया, और मैंने बहुत मतलब सही तरीके से मैंने पूरी अपनी दोस्त की शादी मैंने एंजॉय की है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, अब चूँकि ये इंसान की नीड बन चुका है फ़िट रहना, तो मैंने सोचा कि आज से मैं जो है प्रॉपर वर्कआउट एंड अपनी डाइट पे कंट्रोल करूँगी और मैं अपना वेट लूज़ करूँगी। तो इसी वजह से मैंने कुछ चीज़ें राइट डाउन की हैं जो मुझे चाहिए हैं, मतलब अपने डाइट प्लान में। और मैंने कौन से वर्कआउट्स करने हैं, कौन सी जो है मैंने एक्सरसाइजेस करनी हैं। तो उस पे मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है, और 1 महीने का चैलेंज मैंने ख़ुद को दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं वो पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँ और मैं बताऊँ कि मैंने किस तरह, क्योंकि मैंने कुछ वेट मैंने पहले लूज़ किया था, बट समहाउ वो मैंने खाना खाया और मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं वर्कआउट करी थी, कोई वॉक कुछ भी नहीं करी थी। तो जिसकी वजह से मेरा वेट और मज़ीद वो पुट ऑन हो गया। जो मैंने मतलब गिराया था वो वापस आ गया। तो इसलिए अब खुद से यही प्रॉमिस कर रही हूँ कि वेट लूज़ करना है और करना ही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन। आपको पता होता है कि वेट कहाँ बढ़ रहा है, कि मतलब क्यों बढ़ रहा है। आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन बस उनको पिन पॉइंट करके उस पे स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, वो उनको जितना मर्ज़ी कह लो कि यार खा लो, वो नहीं खाते, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने एक प्रॉपर डाइट प्लान वो फॉलो कर रहे होते हैं, और वो बहुत मिनिमलिस्टिक सी चीज़ें लेते हैं, मतलब अपनी डाइट के मुताबिक। तो लेकिन कुछ होते हैं वो चीट डे, बेसिकली चीट डे तो अलाउ होता है हर डाइट प्लान में, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, कुछ वो भी नहीं करते। तो लेकिन मैंने तो मतलब 1 हफ़्ता मैंने नहीं देखा कि मैंने कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, बस मैंने कर लिया। तो मज़ीद अब कोशिश ये है कि मैं उसको जो है पूरा मतलब कर सकूँ, उसको मैं गिरा सकूँ वेट। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि मैं स्टिक रहूँ उस पे। तो वो डाइट प्लान, वो जर्नी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उस पे डे 1 से लेके डे 30th तक मैं सारी जर्नी आपसे शेयर करूँगी। और अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है मेरे साथ, तो भी मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं उस पे डे बाय डे हर वीडियो अपलोड करूँगी कि मैंने उस दिन क्या खाया है, क्या वर्कआउट किया है, क्या वॉक, कितनी वॉक की है। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज़। लेकिन उसके लिए आपको मेरा पेज ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ जो है वो आप अपना वेट लूज़ करें। अपने आप को ये, क्योंकि बेसिकली चैलेंज ही इंसान को जो है वो इस काबिल करता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो अम, अ, कई ऐसी लड़कियां हैं, लड़के भी हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं। लोग उनको
ना भी पता चले ना तो भी उनको बता देते हैं जी आपका वेट लूज़ हुआ है या आपका वेट गेन हुआ है। वेट गेन को ज़्यादा प्रोवोक करते हैं। तो ये मुझे पता है हर इंसान के अंदर, और कहीं न कहीं हम लोग हर चीज़ से हम फ़ाइट कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। हमें पता होता है कि हम उस बंदे ने हमें बात की है, वो कितनी ज़्यादा जो है मतलब प्रोवोकिंग हो सकती है, कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, कितनी ज़्यादा मतलब आपके दिल पे लग जाती है, और वाक़ई हम लोग उसको बहुत फ़ील कर लेते हैं। और उनको ये नहीं पता होता कि उस बात से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है अंदर से, और हम कितने ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, या कितने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको किसी की कोई कमी नज़र आ भी रही है ना, तो प्लीज़ उसको या तो उसको खुद जाके बोल दें। ठीक है, लेकिन उसको सरेआम ये ना कहें कि जी यार आप ऐसे हो तो आप वैसे हो, आप इतने मोटे हो, आप इतने पतले हो। मतलब पतले लोगों को भी जो है ना इस दुनिया में रहने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पतले लोगों को भी लोग नहीं छोड़ते। इन शॉर्ट के आप जिस हाल में भी हो ना, लोग आपको कोई ना कोई बात कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी की कोई कमी बता भी रहे हैं ना, तो उसको एक तरीके से बता दें कि उसको फ़ील भी ना हो, और वो उसको उसके उसको पूरा उसको मतलब सही करने के लिए वो कोशिश भी कर ले। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। तो ये बहुत गलत चीज़ भी है, और अफ़सरदा बात है कि लोग नहीं सोचते, और फिर वही जब उनके ऊपर आती है तो फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। तो बेसिकली बेहतर है कि आप दूसरों को जिस तरह रह रहे हैं उनको रहने दें। क्या आपको नहीं पता कि वो किस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों को उनकी ज़िंदगी उनके मुताबिक जीने दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप बोलेंगे। तो वापस आते हैं अपने वेट लॉस जर्नी पे। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जो है वो हर चीज़ से गाइड करती रहूँगी, और मेरा जो है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें, एंड लेट्स हैव अ जर्नी फ्रॉम फैट टू फिट। क्योंकि मैंने भी बहुत सी बातें सुनी हैं इस वेट लॉस पे कि जी तुम मोटी हो, तुम ओवरवेट हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम बहुत सी बातें इंसान को जो है थोड़ा-सा झंझोड़ देती हैं। तो बेहतर है कि आप बजाय इसके कि उनको ये बात बताएँ, आप उनकी हेल्प करें। ठीक है? आप उनको बताएँ कि यार तुम ऐसे कर लो तो तुम इस तरह से वेट लूज़ कर सकते हो, तुम ये कर लो, तुम ऐसे जो है वर्कआउट कर लो, तुम ऐसे हम दूसरों को सॉल्यूशंस नहीं बताते। हम सिर्फ़ उनको बताते हैं कि जी आपके अंदर ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे क्यों हैं आप ऐसे? भई आप उनसे पूछो तो कि क्यों है वो ऐसे? या आप उनसे एटलीस्ट बात तो करो। आप सिर्फ़ मुँह पे बोल देते हो, बात नहीं करते हैं लोग। तो प्लीज़ उनसे बात किया करें। कुछ लोगों को शादी का ताना भी मिलता है कि जी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं। इट्स वेरी पर्सनल थिंग जो आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह से चीज़ें बनाई हैं, या जो उन्होंने हमें नेमतें दी हुई हैं, वो अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस तरह से लोगों को दे रहा है। ठीक है? हम ये नहीं देखते कि वो क्या उसने बनाया है, क्या उसकी मसलहत है इस चीज़ में। आपने सिर्फ़ लोगों को बताना है कि जी ये कमी है आपके अंदर। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, और दूसरों को ये बात मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे बहुत कभी-कभी फ़ील होता है कि यार क्यों मुझे लोग इस तरह से बात करते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि मैं किस स्ट्रगल से गुज़र रही हूँ, या आपको नहीं पता कि मैं उस चीज़ के लिए कितना फ़ाइट कर रही हूँ। ठीक है? तो कोशिश करें कि दूसरों को बजाय इसके कि उनकी ज़िंदगी आप और मज़ीद जो है वो मुश्किल करें, आप प्लीज़ उसको जो वो कर रहे हैं उनको करने दें। और आप अपने लिए दुआ करें, अपने लिए जो है रास्ते आसान करने करने के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करें। देखें, दूसरे ने किसी ना किसी तरह कर लेना है। ठीक है? तो बजाय इसके कि उनको आप ताना दें, उनको आप इनकरेज करें उस चीज़ के लिए, आप उनको मशवरे दें, उनको सॉल्यूशंस दें। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करेंगे,
और आप लोग मेरे साथ अपनी जर्नी जो है वो आज से या कल से जिस भी डेट से मैं अपना व्लॉग नेक्स्ट जो है वो अपलोड करूँगी फर्स्ट डे का, मोस्ट प्रोबेबली 25 नवंबर सैटरडे है उस दिन से मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी एंड अंटिल 25 दिसंबर। ठीक है, 1 महीने का मैंने खुद को चैलेंज दिया है एंड आई हैव टू लूज़ सम ऑफ माई वेट। तो इंशाल्लाह उस व्लॉग पे हम फिर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, और फिर से एक जो है वो नई जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थम्स अप टू यू और बेस्ट ऑफ लक टू मी। बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो, जो मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देंगे, जो मेरे साथ जो है वो इसको फॉलो करेंगे और जो इन्जॉय करेंगे इस जर्नी को। तो आप लोग ज़रूर मेरा जो है यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें और अगेन लेट्स हैव अ जर्नी फ्रॉम फैट टू फिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी जो है वो फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।